हिंदी कक्षा 8 इकाई 5। इस इकाई के प्रथम वीडियो में हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में वीडियो से जानकारी प्राप्त की और अभ्यास के प्रश्न और उसके उत्तर लिख लिए। आज हम इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर देखेंगे और भाषा सज्जता में कार्य करेंगे। बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, घटना देखते हैं, वो हमें जल्दी याद रहती है और पढ़ा हुआ याद रखना पड़ता है। ऐसा क्यों है, वो हमको दर्शाना है। देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा देर तक याद रह जाता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि कॉलेज तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में ही समझते हैं, उसी तरह युवा भी मातृभाषा में ही सोचता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के लिए अंग्रेजी सीखना भी आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? आज सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेवाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व है। पांचवा प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना बाहर और अंदर दोनों शत्रुओं से देश को बचाती है। कोई भी प्राकृतिक या मानव सर्जित आफत या समस्या हो तो सेना ही सबकी मदद करती है, लोगों को उस मुश्किल से बाहर निकालती है। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य बनाइए। पहला मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना, यानी बहुत मेहनत करना। वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, जीवन का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। दूसरा मुहावरा, महारत
हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। वाक्य इस प्रकार हो सकता है, सभी को सही दिशा में प्रयास और श्रम करने से लक्ष्य प्राप्ति का महारत हासिल होता है। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे जो रूपरेखा दी गई है उसके आधार पर हमको कहानी बनानी है, सीख लिखनी है और कहानी का शीर्षक भी देना है। पहले हम रूपरेखा पढ़ते हैं। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से भरा देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। आइए इस रूपरेखा के आधार पर हम कहानी बनाते हैं और लिखते हैं। मूर्ख ब्राह्मणी का पछतावा। सूरजपुर नाम एक गांव था। इस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम रामचंद्र था और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती ब्राह्मणी को कोई संतान नहीं थी। लीलावती ब्राह्मणी का मन बहलाने के लिए उन्होंने एक नेवला पाल लिया। नेवले को लीलावती ब्राह्मणी के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। लीलावती को नेवले से बहुत प्यार था। कुछ समय बाद लीलावती के घर एक संतान का जन्म हुआ। तब रामचंद्र ने लीलावती से कहा कि अब हमारी संतान हो गई है, इसलिए नेवले को घर से बाहर निकाल दो। पर लीलावती न मानी। एक दिन लीलावती पानी भरने के लिए नदी के किनारे गई। तब उसने अपने बच्चे को पालने में सुला दिया और पानी भरने के लिए चली गई और नेवला पालने के पास आराम कर रहा था। उसी समय एक सांप घर में घुस गया। वह पालने में सोए हुए बच्चे के पास जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में खून खून हो गया। नेवले ने बच्चे की जान बचा दी। यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा। लीलावती नदी से पानी भरकर लौटी। तब उसने खून से लथपथ नेवले को देखा। वह नेवले को देखकर डर गई और समझने लगी कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। इसलिए गुस्से में लीलावती ने नेवले के ऊपर पानी का घड़ा पटका और नेवला वहीं मर गया। लीलावती जब घर में गई तो देखा कि बच्चा पालने में सोया हुआ है और पास में मरा हुआ सांप पड़ा है। वह देखकर लीलावती सारी बात समझ गई। अपने बच्चे को बचाने वाले को उसने मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वह बाद में पछताते हैं। उसका बुरा ही होता है। हर काम सोच समझकर करना चाहिए। स्वाध्याय का प्रश्न
4 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको मातृभाषा में माने गुजराती में अनुवादित करना है। पहले हम ये परिशिष्ट पढ़ते हैं। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। अब इस परिच्छेद को हम गुजराती में अनुवादित करते हैं। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। भाषा सज्जता में हमें सर्वनाम और उसके प्रकार लिखने हैं। यहाँ पे 6 वाक्य दिए गए हैं। इनमें आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं तथा उनके प्रकार भी लिखने हैं। 3 वाक्यों में से सर्वनाम छांट के उसके प्रकार मैं बताऊंगा। 3 वाक्यों में से सर्वनाम आपको खुद ढूंढने हैं और उनके प्रकार भी बताने हैं। पहला वाक्य है, हम पाठशाला जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम है और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, यह मेरी किताब है। यह सर्वनाम है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और तीसरा वाक्य है, कोई आ रहा है, जिसमें कोई शब्द सर्वनाम है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी बचे 3 वाक्यों में से आपको खुद सर्वनाम ढूंढना है और प्रकार भी बताना है। अब एकवचन और बहुवचन सर्वनाम हम देखेंगे। मैं कल गाँव जाऊंगा। मेरी अकेले की बात है, इसीलिए यह एकवचन है। मैं का बहुवचन होता है हम कल गाँव जाएंगे। इसी तरह मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ है। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। उसे एकवचन शब्द है जबकि उन्हें बहुवचन शब्द है। यह कौन है, ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। इन रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एकवचन रूप है जो कि यहाँ पे है। और हम, हमारी, उन्हें, ये, तुम्हें उनके बहुवचन के रूप हैं। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 5 वाक्य है।
उसमें से 3 के जवाब यहाँ पे मैंने दिए हैं। 2 के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। यह कार्य मुझसे नहीं होगा, मैं का मुझसे हो गया है। पापा ने तुमको बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। इसी तरह लगता है मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह काम लोगों ने किया, कौन?